आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल हम आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन पर छोड़ गए थे। अब आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। बच्चों, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपने जो लाइकेन पढ़ी थी वो तीन प्रकार के थे: क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। अब बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ने का दो तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि या तो हम पहले हेडिंग डलवाएं आपको कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टोज लाइकेन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फोलियोज लाइकेन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन। इसमें क्या है कि इसमें क्रस्टोज और फोलियोज की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें फ्रूटिकोज लाइकेन में खाली थोड़ा सा जो हमें टिश्यू दिखाई पड़ते हैं उनमें एक अंतर है, तो हम केवल ये टाइटल लेके चलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। अब बच्चों, जैसे जब हम यूनिवर्सिटी का जो सवाल होता है उसको लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हम अपने क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से, कंपटीशन का व्यू अलग होता है, लेकिन इसमें क्या है जितना डिटेल में जाते हैं बहुत सारी चीजें। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज, लाइकेन के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर अत्यंत जटिल होती है, क्रिटिकल होती है, क्योंकि इसका थैलस जो है दो कंपोनेंट से निर्मित होता है, एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। तो इस प्रकार के थैलस जिनमें दो प्रकार के जो आपके कंपोनेंट मिल रहे हैं, इस प्रकार के थैलस कहलाते हैं आपके कॉस्ट्रियम थैलस, CONSTRIUM, और हिंदी में इसको हम संकाय थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? संकाय थैलस। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे एक, जैसे हम तीन प्रकार के लाइकेन जानते हैं, इसमें हम प्रतिनिधि स्वरूप फोलियोज लाइकेन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? फोलियोज लाइकेन। यहाँ पर हम फोलियोज लाइकेन का टीएस काट कर देखते हैं तो उसकी टीएस में ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित टिश्यू दिखाई देते हैं। नंबर पहला है आपका, जो सबसे पहला है आपका आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स। नंबर दो एल्गल लेयर। एल्गल लेयर। और तीसरा है आपका मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स। अब बच्चों, हम क्या करते हैं, इन चारों को डिस्कशन बताने से पहले एक हम रफ फिगर आपको देते हैं और रफ फिगर में आपको बता देते हैं कौन चीज कहां सिचुएटेड है, उस हिसाब से आप इसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और फिगर के माध्यम से हम जब क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उसमें हमको रटना नहीं पड़ता है। और देखिए, कोई भी हो, जब तक आप लोग इसको इस तरीके से, और इसमें जो मेन चीजें आएंगी उसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, चाहे आप लोग यूनिवर्सिटी का पेपर में लिखें या कभी किसी कंपटीशन में कोई सवाल आता है तो अब सबसे पहले कि लाइकेन के सबसे एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि इसकी संरचना में दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। तो इस प्रकार के थैलस कास्टियम या संकाय थैलस कहलाती है। और थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रतिनिधि स्वरूप हम फोलियोज लाइकेन लेते हैं, और फोलियोज लाइकेन के टीएस काट कर देखते हैं तो उसमें हमें निम्नलिखित पार्ट दिखाई देते हैं: आउटर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। अब क्या होता है बच्चों, हम इसके बाद फिगर देते हैं, फिगर के बाद कौन कहां पोर्शन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जरा, अब सबसे पहले हम लेते हैं फिगर। इतनी बात तो आपकी समझ में आई गई होगी। अब देखिए जरा, फिगर में क्या है कि सबसे पहले हमने ये पोर्शन आपका बना दिया, ठीक है। ये हमने 3-4 कोशिकाएं दे दी और इसके बाद ये पोर्शन हो गया, और तीसरा वाला पोर्शन आपका जो है इसके बाद न्यो ये चीज। अब
अब देखिए जरा बच्चों, अगर फिगर की सिचुएशन देख रहे हैं, मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन देखने से आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो रही होंगी कि एक तो सर को ये पोर्शन, ये कुछ सेल्स आपको अलग दिख रहे हैं, ये गोलाई में कुछ सेल्स दिख रही हैं, और तीसरा फिर ये दिख रहे हैं लंबाई में, इसके बाद फिर समानांतर दिख रही हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ये संरचनाएं कुछ हमने बनाई हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये पोर्शन है आपका आउटर कॉर्टेक्स, जैसा हमने हेडिंग में लिया था आउटर कॉर्टेक्स। इसके बाद दूसरा वाला है आपका एल्गल लेयर, एल्गल लेयर, और तीसरा वाला है आपका मेडुला, और लास्ट वाला है आपका लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स। तो बच्चों इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छे राइटर की बुक देखेंगे बिल्कुल सेम फिगर है, कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये बना दीजिए, इसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि एल्गी वाला पोर्शन है उसका कलर थोड़ा ग्रीन कर सकते हैं, इसके बाद मेडुला वाला है इसको कोई कलर, इसके बाद राइजॉइड्स, और ये इसमें जो है आपके ये लोअर लेयर जो है राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर राइजिन बना रही है, उसको इस तरीके का फिगर। ठीक है, इसको और नामांकित हम कर देते हैं राइजिन। अब देखिए जरा, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, सबसे पहला क्या है आपका आउटर कॉर्टेक्स। तो हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं कि लाइकेन के थैलस की टीएस में आउटर कॉर्टेक्स सबसे आउटर पोर्शन है जो फंगल हाइफी से निर्मित होता है। काय से निर्मित होता है? फंगल हाइफी से, फंगल हाइफी से निर्मित होता है। और इस एरिया में अगर आप देख रहे सेल्स बिल्कुल पास पास है, यानी कि कहीं पे अगर इस एरिया के देख रहे उसमें बहुत सारी जगह छूटी, यानी कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है आपके एब्सेंट है। क्या है आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतराकोशिक स्थान क्या है आपके नहीं पाए जाते। और इफ अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें म्यूसिलेजिनस पदार्थ भरे रहते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और इसके कारण जो है ये हमें दिखाई नहीं पड़ते। अब एक एग्जाम्पल और है बच्चों, पार्मेलिया। क्या है आपका? पार्मेलिया। पार्मेलिया में क्या है कि आउटर कॉर्टेक्स की आउटर सरफेस पर इस जगह पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके? पोर। और पोर पाए जाते हैं जिन्हें हम ब्रीदिंग पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग पोर। और इनका कनेक्शन जो है, इनका संबंध काय से होता है आपका? मेडुला से होता है। काय से होता है? मेडुला से। इनका संबंध काय से होता है? मेडुला से। तो ये हमारा जो पहला टाइटल था आउटर कॉर्टेक्स आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर आप देखें फिगर की सिचुएशन से, दूसरा हेडिंग आपने डाला हुआ है एल्गल लेयर। ठीक है, तो एल्गल लेयर क्या है, अगर चाहे हम फिगर की सिचुएशन से देखें या हमने जो नामांकन दिए थे उसके हिसाब से आप देखें तो आउटर कॉर्टेक्स के बाद वाली लेयर क्या कहलाती है आपकी? एल्गल लेयर कहलाती है। और इसका एक दूसरा नाम और दिया है गोनेडियल लेयर। क्या है आपका? गोनेडियल लेयर। और इसके बाद इसमें अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये एल्गी की तो लेयर में कुछ सेल्स यहां से आ रही हैं, यहां से मतलब कहां से आ रही हैं आपकी? आउटर कॉर्टेक्स, और आउटर कॉर्टेक्स से आ रही हैं और इसमें उलझ रही हैं। ठीक है, और अगर इसमें क्या है कि ये जो फंगल हाइफी की सेल्स और जो है आपके एल्गल लेयर में जब ये आपस में बराबरी से उलझी रहती हैं तो इसके बाद जो है इसमें इंटरवोवन फंगल हाइफी उलझे हुए पाए जाते हैं। तो इंटरवोवन हाइफी क्या है आपके? उलझे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की लाइकेन होमो आइसोमेरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? होमो आइसोमेरस कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है होमो आइसोमेरस का, होमो आइसोमेरस इसका एग्जाम्पल है आपका कॉलीमा। क्या है आपका? कॉलीमा। और अगर एल्गल लेयर एक आइसोलेट लेयर के रूप में हो, एक सिंगल लेयर के रूप में हो, तो ये कहलाता है आपका हेट्रोआइसोमेरस। क्या कहलाता है? हेट्रोआइसोमेरस। और हेट्रोआइसोमेरस का जो एग्जाम्पल है, हेट्रोआइसोमेरस का एग्जाम्पल है वो है आपका, इसमें जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हेट्रोआइसोमेरस का, इसमें जो है आपके जो एल्गी की जो बेसिकली जो मतलब इसमें क्लोरेला पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है आपका? क्लोरेला। ठीक है, तो होमो आइसोमेरस और हेट्रो आइसोमेरस। होमो आइसोमेरस में क्या है कि फंगल हाइफी जो है, इंटरवोवन फंगल हाइफी आपस में क्या है आपके उलझे हुए फंगल हाइफी पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा पोर्शन आता है, तीसरा टाइटल है आपका मेडुला। तो मेडुला आपके लाइकेन के थैलस की टीएस में ये सेंट्रल पोर्शन है। कौन सा है आपका? सेंट्रल पोर्शन। और ये क्या है आपका? फंगल हाइफी से निर्मित होता है। काय से निर्मित होता है? फंगल हाइफी से। और इसमें अगर आप देख रहे गैपिंग पाई जा रही है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है आपके? प्रेजेंट है। क्या है आपके? प्रेजेंट है।
इसके बाद ये हमारा जो है आपका मेडुला आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद लास्ट है आपका लोअर कॉर्टेक्स। अब देखिए जरा कि लाइकेन के टीएस में सबसे लोअर पोर्शन जो क्या कहलाता है, सबसे बाद वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका लोअर कॉर्टेक्स। और ये जो है आपका फंगल हाइफी से निर्मित क्षेत्र है, फंगल हाइफी से निर्मित क्षेत्र है। और इस रीजन में अगर आप देखेंगे इसमें जो हाइफी है वो पैरेलल अरेंज है, कैसे आपके समानांतर रूप से व्यवस्थित है, ठीक है। और लोअर कॉर्टेक्स की लोअर लेयर क्या करती है, आपके राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और जिसे हम राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजीन, ठीक है। और राइजीन का काम जैसे फोलियोज लाइकेन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम आपको बताए थे थैलस के सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करती है। तो ये हमारी जो है आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। अगर सवाल आता है इंटरनल स्ट्रक्चर तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। और इसके बाद एक लाइन जो हमारा लास्ट पैरा रहेगा, क्रिस्टोज लाइकेन की संरचना फोलियोज लाइकेन के समान होती, तो बराबर बराबर हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे फ्रूटिकोज लाइकेन में क्या होता है, केवल लोअर कॉर्टेक्स नहीं पाया जाता है, तो इनमें सेंट्रल पोर्शन, इनमें जो है आपका सेंट्रल पोर्शन क्या हो जाता है, आपका मेडुला, ठीक है। आज के मेरे वीडियो में ये वाला जो वीडियो उसमें जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस और यूनिवर्सिटी में सवाल बनता है बच्चों, और टेस्टों में भी खूब सवाल आता है गोनिडियल लेयर किसको कहते हैं और इस प्रकार के थैलस क्या कहलाते हैं, किसमें क्या एग्जाम्पल है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।